यह मुंबई है, भारत का आधुनिक चेहरा, जहां चमकती रोशनी, भागती जिंदगी और उफनता समुद्र सब एक साथ चलते हैं। लेकिन हर साल कार्तिक मास की शुक्ल षष्ठी को यह समुद्र गंगा बन जाता है और जुहू बीच सूर्य आराधना का तीर्थ। यह वह क्षण है जब महानगर रुक जाता है और हर आत्मा सूर्य के सम्मान में झुकती है। हम बात कर रहे हैं छठ पूजा की। आज हम आपको दिखाएंगे कि यह परंपरा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ऊर्जा, विज्ञान और मानव चेतना की यात्रा है। छठ पूजा की जड़ें उतनी ही गहरी है जितनी सूर्य की किरणें। यह केवल उपवास नहीं, यह सौर साधना है। छठ पूजा में साधक सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को जल के माध्यम से ग्रहण करता है। यह अद्भुत है। बिहार और पूर्वांचल की परंपरा अब मुंबई के हृदय में जीवंत है। समुद्र, जिसे कभी गंगा का विकल्प नहीं माना गया, आज वही सूर्य अर्घ्य का साक्षी बन गया है। सूर्य समस्त जीवों की आत्मा है। विज्ञान भी कहता है बिना सूर्य के जीवन संभव नहीं। पर क्या आपने सोचा है, जब हम जल में सूर्य का प्रतिबिंब देखते हैं तो यह केवल दर्शन नहीं, एक एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन है। यहाँ हर व्यक्ति अपने भीतर के सूर्य की खोज में है। यहाँ पूजा किसी देवी या देवता की नहीं, यह अपने भीतर की सूर्य चेतना के प्रति समर्पण है। जुहू बीच पर छठ पूजा हमें यह याद दिलाती है कि चाहे हम कहीं भी रहें, सूर्य वही है, प्रकाश वही है और चेतना भी वही है। यही है छठ का रहस्य। बाहर का सूर्य हमें जगाता है और भीतर का सूर्य हमें प्रकाशित करता है। नमः सूर्याय। छठ पूजा की जड़ें इतनी ही गहरी है जितनी सूर्य की किरणें। यह केवल एक उपवास नहीं, यह सौर्य साधना है। क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा में वर्णित मंत्रों में सूर्य को न केवल एक एनर्जी सोर्स बताया गया है बल्कि कॉन्शियसनेस सोर्स बताया गया है। यही विषय पे संवाद करने के लिए आज हमारे साथ है पंडित गौरीकांत झा जी, जिन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया है और बीएड पीएचडी है। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, षष्ठी पूजा जो कहा गया है, षष्ठी व्रत जो कहा गया है, ये व्रत क्या सिर्फ आध्यात्मिक तरीके से है या हमारे शरीर पे भी कोई फर्क पड़ता है? यह षष्ठी देवी का पूजन आध्यात्मिक के साथ साथ निश्चित रूप से शरीर में जो है ना, वैज्ञानिकता के साथ हमारे शरीर में जो है उसका ऊर्जा उससे मिलती है और हम उससे एक निरोगी जीवन जी पाते हैं जी। इसके लिए षष्ठी देवी का पूजन किया जाता है जी। इसका कहीं पुराणों से कहीं कुछ जुड़ाव है, कोई कथा है? महाभारत काल में जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से ये कहा था कि आप अगर षष्ठी देवी का अर्थात सूर्य नारायण भगवान का ये व्रत करते हो, व्रत का यह नियम है, उससे करते हो तो आपका राजपाट, संपदा, वैभव सब आपको वापस मिलेगा। और सूर्य भगवान की बात को जो है अमृतवाणी मान करके पांडवों ने यह काम किया और उनको राजपाट सब संपदा मिला था। दूसरा उदाहरण आता है त्रेता युग में माता सीता ने सर्वप्रथम यह उनके वाल्मीकि ऋषि के कहने पर यह छठ पथ का आयोजन किया था और यह षष्ठी देवी का उन्होंने विधिवत पूजा की थी जी। गुरु जी, षष्ठी पूजा जो होती है वो सूर्यदेव और पानी, जल से संबंधित होती है। इसमें क्या होता है और सूर्य को अर्घ्य जो हम देते हैं उसमें क्या फर्क आता है हमारे शरीर? हमारे सनातन संस्कृति में भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देने का विधान है जी। जब हम अर्घ्य देते हैं और वो जो है अर्घ्य जल से निकल के जल में जब जाता है उससे एक किरण निकलती है जो हमारे शरीर को में जा करके हृदय और आत्मा को शुद्ध करता है, वो जल किरण, और उससे जो है हम ऊर्जावान हो पाते हैं जी। इसके लिए अर्घ्य देना चाहिए भगवान सूर्य को जी। और भगवान सूर्य हमारे सभी 33 कोटि देवताओं में प्रत्यक्ष देवता है जिसे 84 लाख योनियों को प्राप्त होता है और उसके बगैर किसी का जीवन जी जो है अनुकूल नहीं है। भगवान सूर्य की ऊर्जा सबको चाहिए, सबको किरण चाहिए। बिल्कुल जी। आध्यात्म के साथ में विज्ञान में भी वह कहा गया कि सूरज के बिना जीवन संभव नहीं, जीवन संभव नहीं जी। गुरुजी, ये पूजा का किस तरीके से रहती है? इसका दिनचर्या क्या रहती है? पूजा कितने दिन की रहती है, कब से स्टार्ट होती है और किस तरीके से चलता है? ये व्रत, ये षष्ठी देवी का छठ व्रत 4 दिनों का होता है जी। पहले दिन वो कदुआ भात खा करके एक पवित्रता पूर्वक एक अन्न खा करके और जो व्रती है वो व्रत का आरंभ करती है। दूसरे दिन पूरे दिन भर कुछ नहीं खा पी करके शाम को खरना किया जाता है। खरना में षष्ठी देवी अर्थात उनका रन्ना माई का पूजा होता है। सूर्य की पत्नी रन्ना देवी है, उनकी पूजा होती है और वो प्रसाद जो है सब लोगों को वितरण किया जाता है। उसके बाद
जिस दिन सायंकालीन अर्घ होता है उस दिन निर्जला व्रत होता है जी। और व्रत को जो है ना, ये सारी व्रत चूंकि प्रकृति द्वारा किया गया ये आयोजन होता है, प्रकृति की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। एकमात्र छठ व्रत है जिसमें प्रकृति की प्रसन्नता के लिए सारा आयोजन होता है और इसमें कोई बहुमूल्य वस्तु अर्पण नहीं होता है जी। इसमें कंद मूल फल साग सब्जी यही अर्पण करके और भगवान को, सूर्य नारायण को, छठी मैया को प्रसन्न किया जाता है। जी। क्या यह पूजा सूर्योपचार की सबसे पुरानी पूजा मानी गई है? निश्चित रूप से जब से ये प्रकृति है, यह संसार है, ये चराचर जगत है, तब से सूर्य भगवान है जी। तभी से सूर्य भगवान की पूजा होती आ रही है जी। जिसका दो दृष्टांत हमने दिया, त्रेता युग का और द्वापर युग का, वो आपने सुना जी। सूर्य का किरण सबको चाहिए, सूर्य के धूप के बगैर किसी का नहीं जीवन है। अतः ये तो जो है ना, जब से ये संसार बना होगा तब से सूर्य की पूजा हो रही है जी। और आगे होती रहेगी जी। तो गुरुजी ये जो है, ये व्रत जो है ये ज्यादातर प्रचलित है उत्तर भारतीय साइड पे ज्यादा प्रचलित है और वहां पर ये व्रत जो किया जाता है वो नदी में गंगा मैया के जल से या इस तरीके से अर्घ्य देके किया जाता है। तो यहाँ पर हम जो मुंबई में जो कर रहे हैं, जुहू बीच पे जो कर रहे हैं, ये हम समंदर के पानी से कर रहे हैं। तो समंदर के पानी में और नदी के पानी में कोई फर्क होता है अर्घ्य देने से? नहीं, यहाँ पर जलाशय की व्यवस्था है। जल के किनारे जहाँ जल हो, वो तालाब के किनारे भी किया जाता है। नहर जो है होता है उधर बिहार साइड में, वहाँ भी नहर के किनारे किया जाता है, नदियों के किनारे किया जाता है। और जब जैसे समुद्र किनारे हम लोग आ गए हैं तो उसमें दिया कि जैसे सभी नदियाँ समुद्र में ही मिलती है, बिल्कुल, तो हम तो सभी नदियों का पावन जगह हो जाता है समुद्र, और वहाँ पे इस प्रकार के पावन पर्व को मना पाते हैं। ये बहुत ही सही दृष्टिकोण है कि हम सारी नदियों के पानी से कर रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया है। गुरुजी, हम जब इस समंदर में खड़े रह के सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वो टाइम पे हमारे शरीर के अंदर हमें क्या अनुभव होता है? क्या यह अनुभव हम शब्दों में बयान कर सकते हैं? एक्चुअली जब वो जो कोई माताएं या जो कोई पुरुष जब उस प्रकार का अर्घ्य देते होंगे और उस समय जो उनका जो अनुभव होता होगा, निश्चित रूप से यह शब्द में बयां करना थोड़ा कठिन है। बिल्कुल, बहुत ही आनंददायक प्रतीत होता होगा। ऐसा मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। वह एकदम निशब्द शब्द है, वो बताना मुश्किल है, लेकिन वो क्षण बहुत ही भावुक, बहुत ही आनंद और एक प्रकृति पुरुष का जुड़ाव हो जाता है। वो उससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। जी गुरुजी, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि ये पूजा क्यों करनी चाहिए और क्यों होती है? मैं सभी दर्शकों को यह आग्रह करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि यह संतान के सुख की प्राप्ति के लिए, धन वैभव संपदा के लिए और विशेषकर शारीरिक आरोग्यता के लिए। कहते हैं कि जो है ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर में जब हमारी सारी ऊर्जाएं होती है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है। तो स्वस्थ शरीर के लिए सूर्य उपासना प्रतिदिन अथवा यह विशेष दिन में अवश्य करना चाहिए, जिससे आप ऊर्जावान बने रहेंगे और सभी क्षेत्रों में आपकी प्रगति होगी। गुरुजी, जैसे आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर हम ऑर्गेनिक चीजों को या नॉर्मल जो कंदमूल वगैरह सब चीज हम देते हैं, तो क्या इसको हम इको फ्रेंडली तरीके से भी बोल सकते हैं कि यही एक व्रत है जहाँ पर इको फ्रेंडली तरीके से हम मनाते हैं? निश्चित रूप से हम बोल सकते हैं। पूर्णतः वातावरण की शुद्धि के लिए ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण यह अनुष्ठान है, यह व्रत है। हमारे यहाँ बहुत प्रकार के व्रत, मूर्ति व्यवस्था सब कुछ रखा गया है, जिसमें कहीं न कहीं जो है वातावरण प्रदूषित होता है। लेकिन छठ पर्व जो विशाल तौर पर जो है मनाया जाता है बिहार में और पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, और वहाँ पे उससे निकल करके हम लोग जहाँ भी हैं पूरे विश्व में, इसमें पर्यावरण को जरा भी क्षति नहीं होती है। मैं पहले ही आपको बोला, पर्यावरण की शुद्धि के लिए प्रकृति की पूजा है। हम प्रकृति की व्यवस्था के साथ कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं? तो प्रकृति की पूजा ही कर रहे हैं। निश्चित रूप से इको फ्रेंडली है और बहुत ही जो है आनंददायी पूजा है। गुरुजी, जैसे अभी हमने बात की कि ये सूर्योपचार का सबसे पुराना तरीका है, तो गुरुजी हमने सुना है कि जो चर्म रोग रहता है, चमड़ी का जो रोग होता है, उससे भी इसमें कुछ फर्क पड़ता है। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण के एक पुत्र थे शाम्ब, उनको सूर्य भगवान का एक आशीर्वाद मिला था, वरदान मिला था
जी कि जो सूर्य उपासना करेगा वो चर्म रोग से तत्काल उसको निवृत्ति मिल जाएगी। अच्छा। उसे शाम पुराण को पठन करने से भी, और सूर्य की उपासना के लिए जो जिसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण यह छठी मैया का पर्व होता है जी। यहाँ भी एक बार उसमें उसके जो नियम है, उस नियम जो चार दिवसीय नियम है, उस नियम को पालन करके जल में खड़ा रहना और सायंकालीन और प्रातःकालीन अर्घ्य का जो विधान है वो करने से चर्म रोग निश्चित रूप से दूर हो जाए। बिल्कुल। गुरुजी, यहाँ पर जो हम इतना बड़ा सूर्य हवन करते हैं या पूजा करते हैं, सूर्य पूजा करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि हम क्या करते हैं और किस तरीके से होता है। चूंकि ये छठी मैया का पर्व है, छठ में षष्ठी देवी का पूजन है, उसमें जो है ना सूर्य भगवान से ही सब जुड़ा हुआ है। सूर्य नारायण भगवान का ये जुहू चौपाटी पर बहुत बड़ा ये पिछले 32 सालों से महायज्ञ होता आ रहा है। इसमें ये सूर्य भगवान और वो षष्ठी देवी जिनका विधिवत पूजन होता है। इसमें माता जी का पाठ होता है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ होता है, सूर्य का जप होता है, श्री सूक्त, कनक धारा स्तोत्र, ताकि सुख संपदा हो हमारे यजमानों का और हमारे सारे भक्तों का। तो ये सब सूर्य महायज्ञ करने से ये सब चीजों की प्राप्ति होती है। इसके लिए हम लोग इसको बहुत ही आस्था और भक्ति पूर्वक ये आयोजन करते हैं। बिल्कुल। और गुरुजी, यहाँ पर काफी लोग ऐसे दंड प्रणाम करके आते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या रहता है वो? असल में ये किसी लोगों का मन्नत होती है, एक कामना होती है कि मेरा यह कामना पूरा हो जाए तो मैं आपको जो है ये दंडवत करते हुए आप में जल में खड़ा होने के लिए जाऊंगा या जाऊंगी। हाँ, मेरी पत्नी भी दंडवत दे करके जाती है जो है। अच्छा। और जलाशय में खड़ा होकर के और वो पूरा व्रत करती है। तो इस प्रकार से पुरुष स्त्री दोनों के लिए एकदम समान भाव है। बच्चा हो बूढ़ा हो, जो इस अनुष्ठान का व्रत लेता है उसके लिए सब के लिए एक रूप है। ना यहाँ कोई राजा होता है, ना कोई रंग होता है, ना कोई धनी, ना गरीब, ना कोई ऑफिसर, ना कोई, सब लोग एक समान भाव से प्रकृति की गोद में बैठ करके और ये दंड प्रणाम देते हैं। तो दंड प्रणाम में भी दो विधा है। एक तो जो है ना उसका है कि हम अपने घर से, जहाँ से हम हमारा घर है वहाँ नदी समुद्र किनारे जाएंगे, वहां से वहां तक दंड प्रणाम देते हुए जाएंगे, जो कि अतिशय कठिन है। दूसरा होता है कि हम जहाँ तक जो है ना मतलब उस परिसर में जब जाएंगे तो दंड प्रणाम देंगे। जैसा कि आप शाम को देखेंगे यहाँ आकर के यहाँ बहुत सारे लोग दंड प्रणाम यहाँ दे करके वहाँ पहुंचेंगे। तो ये परंपरा है और ये सब कुछ किया जाता है शारीरिक शुद्धता के लिए। ज्योतिष में सूर्य भगवान को शरीर का आत्मा माना गया। बिल्कुल। और आत्मा को जो है, आत्मा जितना शुद्ध होगा, जितना पवित्र होगा, उतना हमारा उज्जवल भविष्य होगा। इसके लिए सूर्य का व्रत करते रहना चाहिए और नित्य प्रति करते रहना चाहिए। छठी मैया की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। छठ पूजा हमारे लिए सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये वो क्षण है जहां हम मुंबई की तेज जिंदगी को पॉज करके सूर्य को धन्यवाद करते हैं। हम यहाँ जुहू बीच पे छठ इसलिए नहीं करते कि ये परंपरा निभाना है, इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है इंसान को असली कनेक्शन वहीं रिवाइव करना होता है जहाँ उसका ओरिजिन होता है, प्रकृति में, सूरज में, जल में, लय में। इस बार हमने एक सिंपल रेवोल्यूशन लिया है, क्लीन छठ, ग्रीन छठ और हर श्रद्धालु का अवेयरनेस। क्योंकि अगर हम सूरज की ऊर्जा से जीवन पाते हैं तो समुद्र और धरती की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मुंबई की छठ पूजा की सबसे खासियत ये है कि यहाँ पे हर धर्म, हर कल्चर के लोग आते हैं। ये पूजा सिर्फ बिहारी या पूर्वांचल की नहीं है, यहाँ मराठी, सिंधी, पंजाबी, बंगाली, मुस्लिम, हर लोग एक सूरज के सामने एक कॉन्शियसनेस में खड़े हो जाते हैं और एक कॉस्मिक एनर्जी को महसूस किया जाता है।